अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर जिसको मैं प्राइम न्यूज़ के तौर पर गोया के बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। शिवसेना के कद आवर नेता और तर्जुमान जनाब संजय राउत, जो 102 दिनों से जेल की सलाखों में बंद थे, आखिर रिहा हो चुके हैं। ईडी का शिकार हुए थे या फिर ईडी ने निशाना बनाई थी किसी का रिमोट कंट्रोल बंद कर। अपोजिशन का साफ तौर से मानना है कि केंद्र सरकार अपनी अपोजिशन पार्टियों को दबाने कुचलने और अपने अपोजिशन लीडरों को दबाने और कुचलने के लिए ईडी और सीबीआई का नापाक और घटिया इस्तेमाल कर रही है। और उसका बड़ा सबूत यह है कि संजय राउत साहब 102 दिनों के बाद रिहा किए गए और इस रिहा किए जाने पर अदालत ने बाकायदा ईडी को फटकार लगाई। इसलिए तमाम अपोजिशन के पार्टियों का यह कहना है कि इस जुमले से कि अदालत ने ईडी को फटकार लगाई, ये इस बात का खुला सबूत है कि ईडी गलत इस्तेमाल हो रही है, या ईडी या सीबीआई या तहकीकाती एजेंसियों का नाजायज तरीके से, नापाक तरीके से केंद्र सरकार अपोजिशन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अदालत ने यह तक कहा कि संजय राउत और परवीन राउत को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। अदालत ने यह भी कहा कि जबकि कलीदी मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। संजय राउत जैसे ही बाहर आए, आर्थर रोड जेल से बाहर आए, तो उस वक्त शिवसेना रहनुमा संजय राउत का बड़े पुरतपाक और पुरजोश अंदाज में नारों के साथ इस्तकबाल किया गया। संजय राउत ने उस वक्त एक बड़ी बात कही कि हम जंगजू हैं और लड़ते रहेंगे। संजय राउत ने बड़ी भीड़ देखकर अपने हामियों और समर्थकों को पुरजोश अंदाज में गर्मजोशी के साथ हाथ उठाकर उनका जवाब दिया, उनका स्वागत किया। बड़ा पुरजोश इज़्दिहाम था। आर्थर रोड जेल के बाहर शिवसैनिकों का बड़ा इज़्दिहाम था, बड़ी भीड़ थी और नारे लग रहे थे, टाइगर इज बैक, टाइगर इज बैक। और एक नारा लग रहा था, राउत इज नॉट आउट, राउत इज नॉट आउट। संजय राउत की रिहाई के बाद शिवसैनिकों ने जगह जगह बड़ी बड़ी होर्डिंग भी लगाई जिस पर यही लिखा है कि टाइगर इज बैक और राउत इज नॉट आउट। लेकिन सवाल यह उठता है, अजीब बात है कि ईडी को अदालत फटकार लगा रही है। ये अदालत का फटकार लगाना बहुत सारे सवालात को खड़ा कर रहा है और अपोजिशन की बातें सही होती हुई नजर आ रही है कि केंद्र सरकार, जी हां, यह सत्ताधारी पार्टी इस वक्त अपनी अपोजिशन के लीडरों को दबाने और कुचलने के लिए इन एजेंसियों का पूरी तरीके से नापाक और गलत और नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इसलिए लोगों का यह भी कहना है कि ईडी और सीबीआई बीजेपी के किसी लीडर के घर नहीं जा रही है। आखिर ऐसी कौन सी मोहब्बत है, या फिर केंद्र सरकार के नेता और लीडर ऐसे कौन से गंगा नहाए हुए और पूरी तरीके से पाक और पवित्र है कि ये करप्शन और घोटालों में नहीं है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर संजय राउत के पास 15 लाख रुपए नकद मिलते हैं तो इतने बड़े नेता और मेंबर पार्लियामेंट के पास घर में तो 10-15 लाख तो वैसे आम आदमी के घर में भी रहते, तो 15 लाख पर अगर
जेल हो सकती है, तो यहां तो केंद्र सरकार के नेताओं के पास करोड़ों रुपए का ब्लैक मनी निकल रहा है, तो यहां ईडी क्यों नहीं जाती, यहां सीबीआई क्यों नहीं जाती। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को जो फायदा पहुंचाने वाली पार्टियां या फायदा पहुंचाने वाले नेता है, उनके घर पर भी सीबीआई और ईडी कभी उनके घरों का रुख नहीं करती है। तो इसलिए अपोजिशन का साफ तौर से कहना है, और अदालत ने भी ईडी को फटकार लगाई, जो इस बात की दलील है कि ईडी और सीबीआई जैसी तहकीकाती एजेंसियों का केंद्र सरकार पूरी तरीके से नाजायज इस्तेमाल कर रही है। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। दाद खाज खुजली का जल्द से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।